अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम करेले प्याज बना रहे हैं। तो ये मैं पहले ये करेले छील चुकी हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस तरीके से छील के उतारें या इसको इस तरीके से उतारें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह उतारना चाहें तो इस तरह उतार लें, लेकिन इस तरीके से जो है ना बहुत ज़्यादा इसका जो है ना ये छींटे उड़ते हैं, कपड़ों के ऊपर भी इसके ये आते हैं। तो आसान तरीका है, आराम से पतली सी लेयर उतार लें इसकी, कि करेला ज़ाया भी नहीं होगा, इसकी लेयर उतर जाएगी आराम से। आपको खुरचना भी नहीं पड़ेगा। खुरच के उतारेंगे तो इसकी जो है ना ये छोटे छोटे टुकड़े और ये छींटे जो है ना दूर तक जाती हैं। अगर आपने लाइट कलर का सूट पहना हुआ है तो उसके ऊपर ये करेले के निशान पड़ जाएंगे ग्रीन ग्रीन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको छील लें, हल्का हल्का सा ऐसा पतला पतला सा उतार लें। पहले तो खैर मैं भी खुरच के ही उतारती थी फिर, लेकिन मुझे ये इजी लगा तो इस तरीके से मैंने इसको उतारना शुरू कर दिया। कि वैसे भी ये कड़वा जहर होता है, बिल्कुल जहर की तरह। ज़बान पे लगा के देखें, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई आपने जहर लगा लिया है। तो नाज़रीन, जितना कड़वा होता है इतना ही अच्छा होता है, खून साफ़ करता है ये। तो इंसान को हफ्ते 10 दिन के अंदर करेला खाना चाहिए, इससे खून भी साफ़ रहता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना वो तो इससे इस तरीके से चिढ़ते हैं, जबकि बनता बड़ा मज़े का है ये, लेकिन पता नहीं क्यों इतना चिढ़ते हैं। वो कहते हैं भाई हमने करेले नहीं खाने। तो ना खाएं भाई, खुद ही नुकसान उठाएंगे। क्योंकि बाज़ लोग करेले नहीं खाते, बाज़ लोग पाए नहीं खाते कि हम पाए नहीं खाते, उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती। देखें नाज़रीन, इस तरीके से इसको बीच में से इसको खोल लें। ठीक है, इसको चीरा लगा के, अगर मोटे मोटे बीज हैं तो वो निकाल के फेंक दें आप, और अगर उसके साथ शामिल करना चाहते हैं तो शामिल कर लेंगे। इस तरह कर लिया। इस तरीके से मैं तमाम करेले कर लूँगी। और जी तमाम करेलों को इस तरीके से करके, और इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ नमक लगाती हूँ। और 20 मिनट के लिए मैं इन करेलों को नमक लगा के रख दूँगी ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाए। और फिर मैं बताऊँगी कि इसके अंदर आपने क्या क्या शामिल करना है, किस तरीके से बनेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से मैं करके मैं अभी आपको नमक लगा के भी दिखाती हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये हमने सारे करेले छील भी लिए हैं और इसके बीच में ये सारे कट भी लगा दिए हैं। ये पूरे कट लगा दिए हैं। कोई कोई करेला बहुत सख्त है जो खुल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो नाज़रीन, ये आधा किलो करेले थे और ये देखें कि ये इतना ही कचरा निकल गया इसका ना, ये छिलके, ये तकरीबन, बल्कि छिलके जो है ना करेलों से ज़्यादा ही हैं। तो तकरीबन ये 1 पाव करेले हैं तो 1 पाव ही इसके अंदर प्याज डालूँगी मैं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। उसके बाद हम जो है करेंगे, ये देखेंगे सारा ये नमक डालूँगी मैं इस पर, और एक एक करेले के ऊपर अच्छे तरीके से मैं नमक मलूँगी। और इसी तरीके से आपने करना है। इससे क्या होगा कि जो करेला है सारी इसकी कड़वाहट अंदर भी बाहर भी अच्छे तरीके से मल रहा है। ये देखो, ये नमक है, ये नमक इसको इस तरीके से इसके अंदर भी बाहर भी अच्छे तरीके से इसको आपने करेले के ऊपर लगाना है। और इसको 20 मिनट के लिए ढक के हम रख देंगे। और ये सारा इसके ऊपर नमक जो है लग गया, और ये 20 मिनट के अंदर तमाम कड़वाहट ये छोड़ देगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धोएंगे, बिल्कुल इसका नमक साफ़ हो जाएगा। और फिर हम आपको बताएंगे 20 मिनट के बाद इसको धोकर। ठीक है नाज़रीन, ये तमाम करेलों पे मैंने नमक लगा दिया है और इसी तरीके से तकरीबन 1 बड़ा चमचा भर के पूरों के ऊपर लगाना है। सही है। अब ये 20 मिनट के लिए रख रही हूँ मैं, और इसके बाद तमाम मसाले जो जो भी डलेंगे इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा दिखाऊंगी अच्छे तरीके से, आपकी समझ में आ जाए। और वैसे भी मैं हर चीज़ आपको साफ बताती हूँ कि किस तरीके से तैयार करनी है। तो करेले भी आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आपको कीमा करेला भी बनाना सिखाऊंगी, जो कीमा इसके अंदर भर के बनाया जाता है। और फिर इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको तमाम रेसिपियाँ दिखाती जाऊँगी। तो अभी हम 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख रहे हैं। और इतने में जो है ना इसकी प्याज वगैरह काटूँगी
और मैं बताऊंगी कि आपको इसको किस तरह तैयार करना है। तो नाज़रीन, ये हमने अच्छे तरीके से करेलों को धो लिया है और अब एक एक करेले को आपने इस तरह मुट्ठी में लेके दबा दबा के इसका पानी निकालना है। देखें इसमें से पानी कितना निकल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से करिएगा आप। ये बहुत पानी निकलेगा इसमें से। इसी तरीके से इसको निचोड़ निचोड़ के मैं अलग रखूँगी कि सारा इसका करेलों का पानी निकाल के, और फिर इसको मैं काट के आपको दिखाती हूँ। अभी देखें कितना सारा पानी निकल रहा है इसमें से, जबकि मैंने नाज़रीन, ये इसके अंदर जो ये होता है बीज होते हैं, इसका गूदा होता है, तो इसको तमाम को आपने इस तरीके से करके ये निकाल लें इसमें से। ये सारे करेलों में से इसी तरीके से निकलेगा। और फिर मैं करेलों को ये देखें, ये सारा निकालेंगे और ये अलग फ्राई करेंगे। ठीक है ना। तो नाज़रीन, ये हमने काट लिए हैं, इतने पतले पतले ये काट लें आप। क्या कहते हैं, करेले। और जितने करेले हैं इतनी ही आपने प्याज लेनी है। सही है। अगर आधा किलो करेले हैं तो आधा किलो प्याज लेनी है। ये इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं सारे। और ये सौंफ कलौंजी है आधा आधा चाय का चमचा। और ये है टमाटर, इसको भी मैं छोटे छोटे पीसों में चॉप कर लूँगी। और ये 4 हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। बाकी ये हल्दी है, ये नमक है, ये मिर्चें हैं। तो ये भी मैं अभी जब मसाला भूनूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम चलते हैं पकाने के लिए। ठीक है, अभी ज़रा मैं टमाटर और हरी मिर्चें चॉप कर लूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से करना है इसे। तो नाज़रीन, अब हम जो है शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी खुशक हो जाए इसका, तो अब ऑयल डालेंगे। आपको पता है होना चाहिए कि करेले प्याज जब बनाते हैं या करेले कीमा बनाते हैं तो उसमें ऑयल जो है ना ज़्यादा डलता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है ना सरसों के तेल में बना लें। सरसों के तेल की तो बात ही क्या है, इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। और मेरा तो दिल यही चाहता है कि सब्ज़ियाँ जितनी भी हो ना सब की सब जो है सरसों के तेल में बनाएं। और सरसों का तेल जो है बहुत फ़ायदा करता है। अब ये फ्राई करेंगे हम इसके बीज, इसको फ्राई करके थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। इसका जो है ना कड़वापन जो है ना ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। एक तो ये गैस वालों ने ज़िंदगी अजाब करी हुई है, एक लाइट वाले और एक ये गैस वाले। बस अल्लाह समझ ले इनको अच्छे तरीके से कि इन्होंने हमारी ज़िंदगी अजाब करके रखी हुई है। जब दिल चाहता है गैस बंद कर देते हैं और जब लाइट वालों का दिल चाहता है ये लाइट बंद कर देते हैं। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए कि लोगों की परेशानियों को समझें। खुद तो एसी के अंदर एयर कंडीशन में बैठे हुए होते हैं, लेकिन दूसरे की तकलीफ़ का कैसे एहसास कर सकते हैं ऐसे लोग। कि जब कहते हैं ना कि किसी का अगर पेट भरा हुआ होता है ना तो वो किसी भूखे की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि भूखा जो होता है तो कितनी तकलीफ़ झेलता है वो बेचारा। तो इसी तरीके से कोई अगर आराम से मज़े से ठंडक में बैठा हुआ है, एसी की हवा खा रहा है, तो वो कैसे अंदाज़ा लगा सकता है गर्मी में मरने वालों का कैसे तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा उसे। तभी होगा ना जब वो उस हाल से गुज़र रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं ना कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। तो अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए। और इनको अंदाज़ा नहीं है कि आवाम की ताकत बहुत बड़ी होती है, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आवाम एक हो जाए ना तो फिर देखें ज़रा ये कैसे भागते हुए नज़र आएंगे और कभी ऐसी हरकतें करेंगे ही नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से इन्होंने लाइटें बंद करके और ये गैस बंद करके यानी हर तरीके से मारना चाह रहे हैं, गर्मी से भी और जी भूखा भी। अब बताएं इंसान हर एक तो नहीं मंगा सकता ना कि गैस चली गई चलो जी होटल से खाना ला के खा लेते हैं। होटल के खाने कभी कभी अच्छे लगते हैं, हर वक्त अच्छे नहीं लगते। अब एक इंसान कब तक मंगाएगा। अब सबके पास तो इतना नहीं है ना कि हर एक क्या कहते हैं हर वक्त होटल से मंगा के खा ले। तो बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फ़रमाए। इन लोगों ने ना आवाम का खून चूस लिया है। पैसा भी देखें, बिल भी इतने बड़े बड़े भेजते हैं कि क्या कहते हैं इंसान कहाँ से भरे खाना खाए या इनके बिल भरता रहे।
इनके जहन्नुमों में भरता रहे। पैसा मेरे मुंह से तो निकलना चाहे तो बहुत सारी गालियाँ भी निकल सकती हैं, लेकिन ऐसे गलीज़ लोगों के लिए मैं अपनी ज़बान नापाक करना नहीं चाहूँगी। बड़े जलील किस्म के लोग हैं ये, इनके ऊपर किसी बात का असर नहीं होता और इतने बड़े बड़े बिल भेजते हैं कि बिल देख के इंसान के तन बदन में आग लग जाती है कि इंसान इतने बड़े बड़े बिल कैसे भरे। लाइट है उससे ज़्यादा जा रही है, जब लाइट नहीं जा रही थी तब भी इतना कम बिल आ रहा था, और अब जब लाइट ज़्यादा जा रही है तो अब तो बिल और कम आने चाहिए, लेकिन इन्होंने तो बस आखिरी उठाई हुई है। तो नाज़रीन, ये हमारे जो करेले के बीज हैं, अंदर का गूदा है, ये फ्राई हो चुका है। और जी अब हम इसके अंदर डालेंगे करेले और फिर उसको फ्राई करते हैं। तो नाज़रीन, अब ये करेले डाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा तो पानी हो गई। वैसे तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कितने अच्छे तरीके से इनको निचोड़ा, इनका पानी निकाला। और अब जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने में, तो इसको भी अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। और फिर जो है इसका मसाला भुनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बनते इतने मज़े के हैं। मुझे तो भाई बहुत पसंद है। जिनको करेला पसंद होता है तो उनको तो अच्छे ही लगते हैं। बाज़ लोग हैं हमारी फैमिली में भी, वो कदर नहीं करते बिल्कुल भी, वो कहते हैं नहीं भाई हम करेला नहीं खाते। लेकिन करेला हफ्ता 10 दिन के अंदर खाना चाहिए, इससे जो है इंसान का खून साफ़ होता है। बाज़ लोग तो जो है ना करेले का जूस भी पीते हैं, बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन भाई करेले का जूस तो पी सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बाज़ तो एक गिलास भर के पी लेते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो भी पैदा की है सब फ़ायदे के लिए है, कोई चीज़ नुकसान के लिए नहीं है। लेकिन इंसान को चाहिए हर चीज़ एतदाल के साथ खाए, और अगर एतदाल नहीं करेगा, एतदाल से नहीं चलेगा तो हर चीज़ नुकसान करती है। वो फ़ायदा करने वाली भी जो होती है ना, वो भी नुकसान करती है। तो हम आपको ये फ्राई करके दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा और बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती, ठीक है, इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं होती। जब कोई भी खाता है ना मेरे हाथ के करेले, तो कहते हैं भाई करेलों में तो कड़वाहट नहीं है। और ज़रा सी कड़वाहट तो होनी चाहिए, पता है क्यों? ताकि पता तो चले कि हम खा क्या रहे हैं, कौन सी सब्ज़ी खा रहे हैं। हर सब्ज़ी का जायका सब कुछ अलग होता है। तो करेले का तो मतलब ही कड़वा है ना, लेकिन ये इतना कड़वा नहीं होता कि आपके हलक से नहीं उतरेगा। बहुत मज़े के बनते हैं ये, और इसीलिए मैं बनाती हूँ। ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाए थे, तो मेरी अम्मी बनाती थी जब, अब तो बेचारी नहीं कर सकती। तो ये है कि हमने अपनी माँ से ही सीखा है। तो इतना ज़बरदस्त, ये हमारी अम्मी के हाथ के भी जो भी खाने खाता था हमेशा तारीफ़ करते थे। बहुत अच्छे बनाती थी हमारी अम्मी खाने, बहुत मज़ेदार। एक दफ़ा कोई खा ले तो बस मज़ा ही आ जाए। तो हर इंसान जो है ना अपने माँ बाप से ही तो सीखता है, लड़के बाप से सीखते हैं, लड़कियाँ माँ से सीखती हैं। और नाज़रीन, इसके जो ये कीमा करेले बनते हैं ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और आपने इसके ऊपर एक मुहावरा तो सुना ही होगा, जब किसी इंसान का मिजाज ज़रा कड़वा होता है, मतलब कि थोड़ा नक चढ़ा सा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये इसकी मिसाल इसलिए दी जाती है कि जो करेला होता है ये कड़वा होता है। तो अब क्या करेंगे हम नाज़रीन, अब हम करेंगे थोड़ी सी प्याज फ्राई। और ये हमने फुल फ्राई नहीं करनी है, ये बस ऐसी करनी है हमने जैसे कि करेले करे हैं ना, लाइट गोल्डन सी हमने प्याज करनी है। इसके बाद हम ये टमाटर वगैरह डाल के, मिर्चें, हरी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक सब कुछ डाल के फ्राई करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बात और बताना चाहती हूँ, आजकल तो माशाल्लाह कैरी इतनी ज़बरदस्त आई हुई है कि बाज़ लोग टमाटर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, और आजकल तो माशाल्लाह कैरी आई हुई है तो कैरी डालें। इसके अंदर अगर आधा किलो करेले हैं तो जितनी खटास आपको पसंद है तो उसके अंदर बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक आप उसको चॉप करें और इसको जो है ना इसके अंदर डाल दें करेलों के साथ। क्या मज़ा आएगा।
क्योंकि कैरी का जायका तो कैरी का जायका है, लेकिन मैं जो है ना कैरी लाना भूल गई, तो इसलिए मैंने सोचा चलो टमाटर डाल देती हूँ। और वैसे भी 12 महीने कैरी तो मिलती नहीं है, तो फिर हमें तो टमाटर ही डालने होते हैं ना, तो इसलिए मैंने आसान सी चीज़ बता दी आपको कि आप टमाटर डाल लें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पिसी हुई खटाई होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो ऐसी खटाई नहीं मिलती जैसी इंडिया में मिलती है। हमारे तो कोई वहाँ से आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी ननिहाल जो है दिल्ली में है, और वहाँ पे खटाई इतनी ज़बरदस्त होती है नाज़रीन, वाइट कलर की होती है, और क्या जायका होता है उसका। और यहाँ की खटाई तो कड़वी होती है। तो अब हम करते हैं ये थोड़ी प्याज फ्राई, फिर इसके बाद मसाला वसाला भूनते फिर दिखाते हैं आप। तो नाज़रीन ये देखें लाइट कलर की ये प्याज हो चुकी है। अब मैं ये टमाटर डाल रही हूँ, तो ये इसको थोड़ा नरम करूँगी मैं, तो अच्छे से फ्राई करूँगी, ये नरम हो जाएंगे, फिर इनको थोड़ा मैं इससे कुचल लूँगी। ज़्यादा डार्क प्याज नहीं करनी, इससे करेलों का जायका अच्छा नहीं आएगा। तो जो डार्क हो जाएगी ना, तो वो करेले ना बहुत ही बस जायका लगेंगे। तो इसी तरह बस आपने लाइट गोल्डन करनी है, जैसी मैंने करी है। ये थोड़ी कच्ची नज़र आ रही है, थोड़ी सी गोल्डन है। और आजकल तो नाज़रीन बहुत गर्मी हो रही है, चूल्हे के पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है। अच्छा जी, तो अब हम जो है इसमें डालेंगे मिर्चें 1 चमचा, और ये आधा चमचा, क्योंकि 4 हरी मिर्चें हैं और ये ज़्यादा वो नहीं है हमारे, मतलब करेले जो हैं तकरीबन 1 पाव करेले 1 पाव प्याज है। और ये 1/4 चमचा हमने हल्दी डाल दी, और इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं भूनूंगी, क्योंकि जलना नहीं चाहिए मसाला। और इसके अंदर डालूंगी मैं नमक, हमने नमक लगा के रखा था तो इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालना नाज़रीन, ये आधा चमचा डाल रही हूँ मैं। इसके बाद मैं चेक करूँगी, और आप भी हस्बे ज़ायका डालिएगा देखभाल के, वरना बाद में ये नहीं बोलिएगा कि भी मैंने बताया नहीं, क्योंकि हमने पहले जो करेलों को नमक लगा के रखा था वो भी तो थोड़ा सा होगा ना उसके अंदर, जज्ब हो जाता है, तो इसलिए देखभाल के नमक इस्तेमाल कीजिएगा। और ये हरी मिर्चें भी मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये इसके साथ ही हम भूनेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको सौंफ और कलौंजी कब डालूँगी, तो सौंफ और कलौंजी एंड में डलती है जब हमारे करेले पक के तैयार हो जाएंगे, और फिर उसके अंदर हम मतलब ये मसाला भुन जाएगा, ठीक है, और करेले और अंदर के बीज तो फ्राई हुए हुए, फिर हम ये इसके अंदर डाल के, और इसके अंदर डालकर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसके अंदर डालेंगे सौंफ और कलौंजी, और हल्की आंच पे इसको दम के लिए रख देंगे। जब वो पानी खुशक हो जाएगा तो हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन ये हमारा मसाला भुन चुका है, तकरीबन 15 मिनट से हम भून रहे थे, लेकिन आपको दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है इतनी देर तक तो हम आपके सामने दिखा नहीं सकते कि 15 मिनट मसाला भूनते हैं, तो बीच में हम वीडियो थोड़ी कट कर देते हैं। हर वीडियो में ऐसी होता है, आप किसी की भी वीडियो देखेंगे ना बीच में से कट कर देते हैं ताकि आराम से जो है ना काम कर सके। तो नाज़रीन ये फ्राई हुए हुए करेले और ये इसके बीज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद नाज़रीन डलेगा इसके अंदर ये 1/4 कप, ये देख लें इतना सा पानी है, बिल्कुल ये इतना सा पानी डलेगा। और इसके अंदर फिर हम डालेंगे ये क्या कहते हैं इसे, कलौंजी और सौंफ, और फिर इसको हम हल्की बिल्कुल स्लो आंच करके इसको पहले अच्छी तरह मिलाएंगे हम, और स्लो आंच करके ना तो इसको हम ढकना लगा के रख देंगे। तो इसके अंदर ये सौंफ की और कलौंजी की खुशबू इसमें बस जाएगी। और ये मैंने स्लो आंच कर दी है, अब इसके ऊपर मैं ढकना रख के इसको पकने दूंगी। जब ये इसका पानी खुशक हो जाएगा, ये तैयार हो जाएगा, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो नाज़रीन ये हमारे करेले प्याज तैयार हैं, तो आप भी इसको बना के देखिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और करवाहट बिल्कुल मतलब बराए नाम होती है
कि खाए जा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको कीमा और करेले बना के दिखाऊंगी। वो तो भर के बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसी तरीके से काट के ना कीमे में डालते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है, तो वो भी बना के दिखाऊंगी। और इसकी खुशबू तो ऐसी है, बस दिल चाह रहा है मैं जल्दी से रोटी लूँ और फटाफट खा लूँ, इतने मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। तो नाज़रीन, आप बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।